एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजकल कॉकरोचों ने सरकारी महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बना रखा है। आखिरकार किस लिए? जरा सोचिए। पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार कॉकरोचों ने एक मोर्चा खोल रखा है। आखिरकार ये कॉकरोच हैं कौन? ये वो कॉकरोच नहीं जिसे लाल हिट या काला हिट से खत्म किया जा सके, बल्कि ये कॉकरोच तो लाल हिट और काला हिट के प्रभाव से ही पैदा हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के बेरोजगार जेन जी, भारत के बेरोजगार आलसी युवाओं की, भारत के शिक्षित बेरोजगारों की, जिन्हें हम आज कॉकरोच के नाम से जानते हैं। इन कॉकरोचों में गुस्सा है और ये गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब इसे आंदोलन का रूप या आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आखिरकार कब तक जेन जी को झूठा आश्वासन दिया जाता रहेगा? कब तक उन्हें बेवकूफ बनाओगे? कब तक कब तक उनके भविष्य के साथ आप खेल खेलते रहोगे? कब तक कब तक सोशल मीडिया के माध्यम से उसका भविष्य उसी के हाथों नीलाम करवाते रहोगे? अब जेन जी समझ चुका है, उसे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चाहिए, उसे चाहिए रोजगार, उसे चाहिए समानता का अधिकार, सामाजिक पहचान और सम्मान। अब वो किसी भी नेता का झंडा उठाकर घूमने वाला नहीं। नेपाल हो या फिर बांग्लादेश, जहां पर भी युवाओं को कॉकरोच बनाने की कोशिश की गई, वहां की राजनीतिक दशा बदल गई। अब तो भारत में भी कॉकरोच काला हिट का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले कोई और नहीं थे, यही बेरोजगार युवा, यही कॉकरोच। अरविंद केजरीवाल हो या फिर विजय थलपति, जेन जी के सपोर्ट से ही राजनीतिक क्रांति कर पाए हैं। इनकी क्रांति में जेन जी के योगदान को आप नकार नहीं सकते। जब सरकारी मशीनरी जनहित में नहीं, सरकार के हित में काम करने लगे, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने लगे, फिर तो न्याय के मंदिर में भी सत्ता की गूंज सुनाई पड़े। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कभी न्याय मिलता नहीं, और कभी मिलता है तो उम्र गुजर जाने के बाद। जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। अभी भी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे? कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के आक्रोश का एक रूप है, एक सोच है। जब युवा बेरोजगार होने लगा, जब युवा को पता चला कि उसे पथभ्रष्ट किया जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे झूठे वादे दिए जा रहे हैं, तब जाकर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के एक समूह ने सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक आंदोलन जारी करने का फैसला लिया। आप सोच रहे होंगे ना,
कि आखिरकार कॉकरोचों का जन्म हुआ कैसे? कॉकरोचों का जन्म नहीं हुआ, कॉकरोचों को पैदा किया गया उनके साथ अन्याय करके, पेपर लीक करवा करके, वैकेंसी खा करके। आप सोच रहे होंगे कितने सारे कॉकरोच आए कहां से? जरा सोचिए, ये तो जिंजी का आक्रोश ही है ना, जिसने रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर सरकारी महकमे में खलबली मचा दी। खलबली। किसी ने सही कहा है कि जब विपक्ष कमजोर हो और सत्ता बेलगाम, उसका दुष्परिणाम हमेशा युवा जगत पर ही पड़ता है। ये कॉकरोच आए नहीं, पैदा किए गए। युवाओं के साथ जब अन्याय होने लगा, जब भी उन्होंने अपनी न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, उन्हें बदले में लाठियां मिली, झूठे वादे मिले, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भटकाया गया। इन्हीं सब कारणों से आज का शिक्षित युवा कॉकरोच बन गया और फिर बनी कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच पार्टी के संस्थापक, बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र 30 वर्षीय अजीत दीपके का इरादा बिल्कुल साफ है। वो भारत को संरक्षित, सुरक्षित और सुविकसित देश बनाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, शिक्षा मंत्री और गोदी मीडिया पर राजनीतिक प्रहार करना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम भी जुड़ जाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। वैसे मेरी पात्रता शायद नहीं है, क्योंकि मैं जेन जी में नहीं। बाकी आलसी बनने के लिए, शिक्षित बेरोजगार बनने के लिए मैं भी तैयार हूँ। भले ही मैं पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकता, लेकिन खुद को मैं एक ऑनरेरी कॉकरोच मानता हूँ। आप भी बन जाइए, जेन जी हैं तो। और अगर जेन जी नहीं है तो आपके आसपास के जो जेन जी हैं उन्हें कॉकरोच बनाए। जय हिंद।